हाय फ्रेंड्स, हम लोग आज एनालिसिस करेंगे Q3 Q4 अर्निंग रिपोर्ट का एक्सटर्नल यानी जोमेटो का, जो कि नाम चेंज हो चुका है। और ये जोमेटो के 1 मई के दिन में देखेंगे इनका रिजल्ट आ चुके हैं। Q4 अर्निंग और प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है, जो कि लॉस मेकिंग कंपनी थी, जो प्रॉफिट अपने आप को बहुत संभाल पाई है। सेल्स में 63% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ओवरऑल मार्केट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग भी ये रिजल्ट सही आया है। तो हम लोग आगे 1 बाय 1 रिव्यू करते हैं। तो इनके रेवेन्यू पोजीशन पे आ चुके हैं। अब देखिए इनके रेवेन्यू दे सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इनके क्वार्टर टू क्वार्टर ईयरली बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। उनके बाद देखेंगे क्या पोजीशन आ रहा है, फिर क्वार्टर टू क्वार्टर क्वार्टरली बेसिस पे करेंगे, लास्ट क्वार्टर यानी दो थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर का। देन इनका ईयर एंडेड के हिसाब से कंपैरिजन का 3 कंपैरिजन आएगा। 3 कंपैरिजन के हिसाब से देखते हैं कि जोमेटो का पोजीशन क्या है। चलिए क्वार्टर टू क्वार्टर ईयरली को कंपैरिजन करके देखते हैं कितने परसेंट की ग्रोथ है। जहाँ तक इन क्वार्टर टू क्वार्टर ईयरली की बात करें कि लास्ट क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए, मार्च 24 का डेटा, तो इनका सेल्स हुआ था 3,562 करोड़ का। ठीक है, तो उस हिसाब से अभी जो सेल्स आ रहा है 5,833 करोड़ का। तो यहाँ पे अगर आप अप्रॉक्सीमेट देखें तो उछाल तो 63% की उछाल देखने को मिल रही है ईयरली बेसिस पे। अब इनके सेल्स बढ़ा है, तो अब इनमें अदर इनकम में किस हिसाब से देखें, अदर इनकम 235 करोड़ का था, जो कि अभी बढ़ करके 368 करोड़ का हो गया। तो अदर इनकम में देखेंगे तो 56% के करीब मोटा मोटी उछाल देखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करें, टोटल रेवेन्यू यानी टोटल इनकम देखे है कितना आ रहा है अदर इनकम एंड मेन ऑपरेशन फ्रॉम द रेवेन्यू से, तो 3,797 करोड़ का है, जो अभी क्वार्टर मार्च 31 मार्च 2025 का डेटा देखें तो करीब 6,201 करोड़ का है। तो यहाँ पे अगर ग्रोथ देखा जाए तो मोटा मोटी ये भी 63 का है। तो 63% का रेवेन्यू में उछाल देखने को मिल रहा है। चलिए अब इनका एक्सपेंसेस देखते हैं। जोमेटो को एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस 3,636 करोड़ का था, जो कि अभी क्वार्टर टू क्वार्टर ईयरली, और अभी देखेंगे रिसेंट क्वार्टर में जो आया 6,104 करोड़ का है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से इनके एक्सपेंसेस हिसाब से जंप हुआ है। जंप में कितने परसेंट का आ रहा है जंप, करीब करीब ये भी 67% के आसपास का एक्सपेंसेस में जंप हुआ है। तो रेवेन्यू तो जिस प्रपोर्शन में जंप कर रही है उसी प्रपोर्शन में एक्सपेंसेस भी जंप कर रही है। तो ये प्रॉफिट आने के चांसेस थोड़े से कम दिखते हैं यहाँ पे इस अब आगे हम लोग पैरामीटर को चेक करेंगे एक्सपेंसेस के बाद इनकी प्रॉफिट का क्या हाल है। तो प्रॉफिट का पोजीशन देख सकते हैं कि प्रॉफिट जैसा देख सकते हैं कि 175 करोड़ का आ रहा था प्रॉफिट, जो कि अभी घट कर करके आपका 39 करोड़ का हो गया है। तो एक्सपेंसेस भी बढ़ा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है, तो चलो प्रॉफिट इसमें को ज़्यादा निकल के नहीं आ रही, इसलिए प्रॉफिट में गिरावट के हिसाब से देखें तो करीब करीब 77% की गिरावट प्रॉफिट में दिख रही है। 77% की गिरावट दिख रही है कि जहाँ के आपके रेवेन्यू बढ़ रहा था 65% की तरफ से ग्रोथ कर रहा है। तो इनके प्रॉफिट में गिरावट ईयरली बेसिस पे दिख रही है, ईयरली क्वार्टरली। अब तिमाही बेसिस पे देखा जाए, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर का कंपैरिजन देखा जाए तो थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि जैसा कि 5,405 करोड़ का था, जिसमें कि आपका आ रहा है रेवेन्यू 5,833 करोड़ का, यानी कोर बिजनेस से ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग रेवेन्यू जिसको बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका 7% का ग्रोथ, 7% का करीब आपको 7 से 8% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अदर इनकम देखिए यहाँ जुड़ रही है, 252 करोड़ का था, यहाँ के बढ़ करके 368 करोड़ का हो गया। तो अदर इनकम में आपका 40 से 46% की मोटा मोटी 40 to 46% का ग्रोथ दिख रहा है। तो टोटल रेवेन्यू में देखेंगे तो 5,657 करोड़ का था, जो बढ़ करके 6,201 करोड़ का था। टोटल पर अगर एनालिसिस करें तो हमारा 9% का अप्रॉक्सीमेट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस के बाद इन लोग खर्च की बात कर लें। खर्च की बात करें तो क्वार्टरली में 5,563 करोड़ का था, जो कि बढ़ करके 6,104 करोड़ का हो गया। तो क्वार्टरली में अगर देखें इन एक्सपेंसेस किस हिसाब से बढ़ी है, इसकी एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस इनका टोटल खर्च 10% के हिसाब से ग्रो किया है। तो आपके आपके एक्सपेंसेस पहले जो एक्सपेंसेस थे उस हिसाब से 10% के हिसाब से ग्रो किया था। यहाँ भी प्रॉफिट मार्जिन जो है इंटैक्ट होगा। इसको देखते हैं प्रॉफिट के बारे में। तो यहाँ भी देख सकते हैं नेट प्रॉफिट का क्या हालत है। नेट प्रॉफिट में देखिए 59 आ रहा था, 59 करोड़ का था, जो कि इस क्वार्टर में आ रहा है 39 करोड़ का। तो यहाँ भी 39 में करीब 33% के आसपास का नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलता है। तो यहाँ नेट प्रॉफिट भी फॉल कर रही है। अब इनका ईयर एंडेड बेसिस के हिसाब से देखा जाए 2024-2025 का डेटा, यानी 4 क्वार्टर को मिला देते हैं तो इनके हिसाब से रेवेन्यू क्या आता है, तो 12,114 करोड़ का रेवेन्यू, 12,100 का रेवेन्यू था, 114 करोड़ का था। ठीक है,
तो बढ़ करके हो गया आपका रेवेन्यू 20,443 करोड़ का। तो यहाँ पे अगर जंप के हिसाब से देखा जाए तो ईयर एंडेड के हिसाब से जंप आपका 67% का है। तो रेवेन्यू में जंप यहाँ भी बराबर उसी परसेंटेज को फॉलो कर रही है। देन अदर इनकम के हिसाब से देखा जाए तो 847 करोड़ का था, जो कि अदर इनकम के हिसाब से 1,077 करोड़ का है। तो यहाँ भी अदर इनकम भी देखा जाए उस हिसाब से अदर इनकम ईयर एंडेड के हिसाब से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो टोटल इनकम देखा जाए 12,961 करोड़ का, जो तो टोटल इनकम बढ़ कर करके 21,320 करोड़ का हो रहा है। तो टोटल इनकम में भी 64%, अगर टोटल भी हिसाब किया जाए तो 64% का बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इनके खर्च की बात करें तो खर्च के आपका 12,000, खर्च कहाँ आ रहा है? खर्च इसका आ रहा है 12,667 करोड़ का खर्च है, और 20,623 करोड़ का इसमें खर्च ईयरली बेसिस पर। तो खर्च के भी हिसाब से देखें तो आपका करीब करीब 62% की बढ़ोतरी दिख रही है। यानी जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ रहा है, उस हिसाब से उस प्रपोर्शन में खर्च भी बढ़ रही है। अब नेट टू नेट बात करें, नेट इनकम क्या आ रहा है हाथ में? नेट इनकम क्या ईयरली एंडेड में 351 करोड़ का था, उसके जगह पे आपका 527 करोड़ का आ रहा है। 351 527 मोटा मोटी पकड़ लिए 50% की ग्रोथ नेट इनकम में यहाँ दिख रही थी। तो यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली क्या बात है, अगर ईयर एंडेड हिसाब से देखें जोमेटो सही चल रहा है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे, रिसेंट क्वार्टरली बेसिस Q3 Q4 और ईयरली क्वार्टरली देखेंगे तो फॉल प्रॉफिट में दिख रहा है। तो एक पॉजिटिव चीज़ क्या हो गया, आपको देखेंगे कि ईयरली बेसिस पे आपका जोमेटो सही जा रहा है, ईयर एंडेड बेसिस पे 2024-2025 पे। चूंकि ऑलरेडी ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, उसके हिसाब से इनका ग्रोथ पोटेंशियल को कंसिडर करना पड़ेगा, और चूंकि मार्केट लीडर है ये अभी। फाइनली हम लोग ईपीएस की बात करें, ईपीएस हमारा देखिए 0.07 का था क्वार्टरली बेसिस, Q3 का, Q4 को 0.04 है। तो ईपीएस यहाँ पे गिर चुका है, क्योंकि प्रॉफिट वहाँ गिरा था, हम लोगों को पता था नेट प्रॉफिट में। और ईयरली बेसिस पे देखिए 20 है, 20 रुपीज़ का था, 0.20 है, तो 0.04 है। तो यहाँ भी गिरावट उसी प्रोपोर्शन में दिख रही है। तो अब हमारा ईयर एंडेड क्वार्टर के हिसाब से देखें तो हमारा ईयरली दो चारों क्वार्टर जोड़ देते तो वहाँ ईपीएस हमारा आता था 0.41 का, जो कि 0.60 का है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट जिस हिसाब से बढ़ा है, ईपीएस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स इस तरह से देख सकते हैं कि जोमेटो का स्टॉक ईयर एंडेड बेसिस पे अच्छा किया हुआ है, 50 से 56% का ग्रोथ दे रहा है, और जबकि क्वार्टरली बेसिस से 60% का नेगेटिव ग्रोथ है। तो आप लोगों का स्टॉक्स कितने हैं जोमेटो के हिसाब से कमेंट्स में बता सकते हैं, और आगे का रणनीति आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या रहने को है उसे देखने वाली बात होगी, और आप लोगों को कमेंट्स कीजिए इससे रिलेटेड डीप एनालिसिस अगर जोमेटो को वीडियो को करना है तो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।